नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां औरंगाबाद में निकाह के महज 5 घंटे बाद ही हुआ तलाक। आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां शाहगंज में ग्रामीणों की मांग पर हो रहा नाली का निर्माण। साथ ही आगे बात होगी मथुरा की, जहां पंचायत सहायक कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां पहले कबूल 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 और उसके महज 5 घंटे में तलाक तलाक तलाक। जी हां, ये घटनाक्रम बुलंदशहर से ही है, जहां बुलंदशहर के औरंगाबाद में शादी खाना आबादी में हुई महज मामूली सी बात तलाक का सबब बन गई। दरअसल औरंगाबाद निवासी युवती का दिल्ली के सीलमपुर निवासी युवक से 27 जनवरी को निकाह होना मुकर्रर हुआ था। तय वक्त पर बारात वधू पक्ष की दहलीज पर पहुंची। गर्मजोशी से सारी रस्में निभाई गईं और बारातियों के भोजन के बाद काजी ने दूल्हा दुल्हन का निकाह भी पढ़ाया। मगर इसके कुछ घंटों के बाद ही शादी की खुशियां उस वक्त रंज में तब्दील हो गई, जब दूल्हे ने हाथों पर मेहंदी लगाए बैठी दुल्हन को एक मामूली सी बात पर तलाक दे दिया। हुआ खुशियों की बारात में दूल्हे के साथ आई उसकी दादी से वधू पक्ष के किसी व्यक्ति ने कुछ देर के लिए कुर्सी मांग ली, जिस पर वो बैठी हुई थी। इसी को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि शादी के कुछ ही घंटों में तलाक की नौबत आ गई। बताया गया कि दादी से कुर्सी मांगने को वर पक्ष के लोगों ने घोर अपमान माना, जबकि इसी बात से खफा होकर दूल्हे ने शादी तोड़ दी। वहीं जब वधू पक्ष को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मैरिज होम में अंदर से ताला जड़ते हुए दूल्हे समेत बारातियों को बंधक बना लिया। हालांकि दूल्हे पक्ष द्वारा शादी में हुए खर्चे अदा करने की बात पर दोनों पक्षों में सहमति बनी और तलाक के बाद बारात वापस दिल्ली लौट गई। जी सर, मेरा नाम मुबीन है सर। मुबीन भाई, क्या मामला हुआ था? आपकी बेटी की शादी थी और 1 घंटे में ही तलाक हो गया। सर ये था कि इसमें करीबन 8 या 8:30 बजे करीब बारात आई थी। हम लोगों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया उनका और बड़े तरीके से उन लोगों को हमने खाना खिलाया गया, उन्हें सब कुछ हो गया। एक जरा सा एक हमारे चचा बुजुर्ग लोग जो मतलब बाराती थे, वो उन्हें कुर्सी नहीं थी खाना मतलब खाने की नहीं, जैसे कम पड़ रही थी कुर्सी, तो वो एक हमारी वालदा सी टाइप की बुढ़िया थी, वो जैसे बैठी थी जैसे, तो उनसे क्या कहा भाई 2 मिनट की कुर्सी छोड़ दो, चचा खड़े खाना खा लेंगे बस। तो उन्होंने बोली कि मैं भी तो बारात हूँ, तो उन्होंने इसी चीज़ को सोच के कुर्सी वहीं कहीं छोड़ दी। वहाँ से उठ के वो लड़के के पास गई, अंदर गई कि मेरे साथ में ऐसा क्या रहा ऐसा क्या। उन्होंने इसी बात पे ज़्यादा बवाल पैदा शुरू कर दिया कुर्सी के ऊपर ही, ज़्यादा सी बात के ऊपर ही, और 1 घंटे के अंदर ही मेरी बेटी को तलाक दे दी गई उन लोगों ने। और कल्याण मंडप में मैंने शादी करी थी, लड़के की दादी थी ये, जिनको कुर्सी नहीं दी गई, जिन्हें जो कुर्सी की बात थी जिनकी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां श्री राम लला विराजमान होने के उपलक्ष्य में श्री राम कथा आयोजित राम भक्त समागम कार्यक्रम शारदा मैरिज लॉन का आयोजन किया गया, जिसमें विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना द्विवेदी, विधायक पलटू राम, बावन सिंह सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें गरीब लोगों को कंबल वितरित किया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्प राम की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज ब्लॉक अंतर्गत सुरस गांव में ग्रामीणों की मांग पर बड़ी नाली का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ग्रामीण जोखू बिंद का कहना है कि नाली ना होने से गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी जानकारी प्रधान दुर्गावती देवी को दी गई, जिसके बाद प्रधान द्वारा नाली निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। इस कार्य से ग्रामीण खुश हैं। गांव के ही अभिषेक उपाध्याय ने नाली निर्माण को लेकर प्रधान और उनके प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद चौधरी की जमकर तारीफ की। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से नाली को लेकर मांग की जा रही थी, लेकिन ये कार्य किसी ने नहीं कराया। ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए प्रधान दुर्गावती ने बड़ी नाली का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये निर्माण कार्य 1 सप्ताह के अंदर संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा नाली के अंदर पाइपलाइन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का सहयोग मिलता रहा तो इस गाँव का चौमुखी विकास किया जाएगा। हम लोगों ने मांग किया हमसे, और यहाँ की समस्या बहुत जटिल थी। आज तक किसी प्रधान ने यहाँ का कोई जिक्र नहीं लिया है। नाली के लिए, रास्ता के लिए बहुत जटिल समस्या थी। लोगों ने हमसे मांग किया, हमने इनके मांग को स्वीकार किया और नाली बनवा रहे हैं। ये नाली कहाँ से कहाँ तक बन रही है? ये अजय उपाध्याय के मकान से ये हनुमान जी के मंदिर होते हुए ये नाला सूर्य नाला तक जुड़ा जाके मिल जाएगा। ये तो नाला मिल जाएगा। ये आपका काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 1 हफ्ता के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लंबा काम है ना। अच्छा, और निश्चित तौर से गांव के लोगों को लाभ मिलेगा।
भाई गांव का पूरा लाभ है। यहाँ कचरा था, नरक था, जमा था सड़क पर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद चौधरी। हाँ, प्रधान प्रतिनिधि सुरेश। बरसात होती थी, एकदम पानी रोड भरा रहता था। प्रधान जी से मांग किया गया और प्रधान जी ने नाली बनवाया है। समस्या का हल हो रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो नाली की गुणवत्ता है क्या है, क्या मानक से हो रहा है पूरा? अच्छा है, अच्छा है। क्या नाम आपका? जोखुराम बिन। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां सोमवार को पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारियों द्वारा डिजिटल कोप सर्वे के कार्य करने से बहिष्कार के संबंध में जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे पंचायत सहायक कर्मचारियों जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन देने के उपरांत डिजिटल कोप सर्वे के कार्य न करने की मांग रखी। कर्मचारियों ने कहा कि हम अपने विभाग के अलावा अन्य विभागों के शौचालय, रेट्रो फिटिंग, आयुष्मान कार्ड, परिवार रजिस्टर के भी कार्य 6,000 रुपये महीने के न्यूनतम मानदेय पर कर रहे हैं। अब एक और डिजिटल कोप सर्वे का अतिरिक्त कार्य देकर हम पर भार डाला जा रहा है, जिसका हमें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि हमसे डिजिटल को सर्वे का कार्य जबरन कराया जाता है तो हम अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे, पर ये कार्य नहीं करेंगे। और पंचायत सहायक कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी करण चौधरी से समाधान के लिए वार्ता की। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी मथुरा किरण चौधरी से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाएगा। जरा आप भी सुनिए। पंचायत कर्मचारी है, इनकी मांग है डिजिटल कोप सर्वे के लेकर के। आप क्या कहना चाहते हैं, ये मांग सही है इनकी या जबरदस्ती विभाग के द्वारा कराया जा रहा है? हमारे पंचायत सहायकों ने जिलाधिकारी महोदय से बात किया है। जिलाधिकारी महोदय ने समस्या के समाधान के लिए इनको आश्वासन दिया है और हम भी बात करेंगे इस विषय में। तो आज ये लोग आपसे मिले हैं, आपकी बातों से, आश्वासन से ये लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं और विभाग ही समाधान निकालेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्प वेतन में इनसे काफ़ी ज़्यादा काम वेतन शासन द्वारा या आपके द्वारा लिया जा रहा है? वेतन का निर्धारण शासन द्वारा किया गया है और काम करने के लिए ही पंचायत सहायक की भर्ती की गई है। लेकिन ये क्रॉप सर्वे का जो मामला आया है, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है सभी को, कोई न कोई समाधान निकलेगा इसका। का नाम क्या है और आज जो राजीव भवन में आप उपस्थित हुए, किस संबंध में उपस्थित हुए? मेरा नाम कृष्णवीर राणा है, ग्राम पंचायत जोड़ावल से हूँ। हम एक ड्यूटी लगाई गई है स्टेट जो एग्रीकल्चर विभाग से है, डिजिटल क्रॉप सर्वे की, जिसको कोई भी पंचायत सहायक करना नहीं चाहता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे विभाग का काम ही नहीं है। और अभी हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद उनका जो भी रेस्पॉन्स रहता है, हाँ ना जैसा भी है, अभी यहाँ DPRO मैडम के पास आए हुए हैं। अब इनको भी ज्ञापन दे दिया है। अगर ये लोग हमारी नहीं मानते तो हम ही सभी लोग इकट्ठा होकर इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा? आपको आश्वासन नहीं दिया गया कुछ? आश्वासन यही दिया गया है कि बस बताते हैं, बात करके देखते हैं क्या है, अभी आपको कुछ टाइम लगेगा। यदि आपको जबरन कराते हैं कार्य तो आप इस्तीफा दे देंगे? हाँ, हम बिल्कुल काम से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि मनरेगा मजदूर से भी कम इनकी सैलरी है, 200 रुपये पर डे देते हैं। उसमें भी खेत पर जाके काम करेंगे, कौन करना चाहेगा? इससे तो अच्छा है। इनमें कितनी महिलाएं हैं जो इस कार्य में? अधिकांश महिलाएं, 60% महिलाएं हैं जो पंचायत सहायक हैं। कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं जिनके विवाहित हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे, किसी पर 6 महीने का बच्चा है, किसी 1 साल का है, 2 साल का है, वो कहाँ लेके घूमेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। आज जो मांग लेकर के उपस्थित हुए, किस संबंध में? हाँ, हमारी मांग है क्रॉप सर्वे से संबंधित हमारी मांग है। हम क्रॉप सर्वे बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं और इसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। क्रॉप सर्वे कार्य हमारा नहीं है, ये कृषि विभाग का कार्य है या फिर राजस्व विभाग का कार्य है। आप किस विभाग से? हाँ, हम पंचायती राज विभाग से हैं। ये कार्य हम लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है और हमारा काम सचिवालय पर बैठकर ग्रामवासियों को डिजिटल सेवाएं देना है, न कि ये क्रॉप सर्वे करना। और भी हम पे अदर भी काम है, इनसे अलग भी काम है हमारे पास में, जैसे शौचालय रेट्रो फिटिंग का कार्य कर रहे हैं हम अब लोग, और परिवार रजिस्टर बना रहे हैं और जन सेवाएं दे रहे हैं ज़्यादातर ग्रामवासियों को, और राशन कार्ड, इन सभी का हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये क्रॉप सर्वे हमारा कार्य नहीं है और न हम इसे करना चाहते हैं। एक तो 10 से 5 हमें सचिवालय पर बैठना होता है, उसमें फिर आयुष्मान कार्ड बनाओ, फिर उसके बाद में रेट्रो फिटिंग करो। हम क्या क्या करें? क्या सारे काम हम लोगों पे ही हैं? 6,000 रुपये में, इतने अल्प मानदेय में केवल पंचायत सहायक ही ऐसा है जो इन सभी कार्यों को कर रहा है। कोई विभाग ऐसा नहीं है 6,000 मानदेय में ये काम करवा रहा हो। लेकिन
हम लोगों को ही ये सारे विभाग हम लोगों को पकड़ लेते हैं। अरे पंचायत सहायक हैं वो कर लेंगे, 6,000 रुपये में हम क्या क्या करें आप बताइए। सही मायने में ये क्रॉप कार्य है, ये किसका कार्य है? ये कार्य कृषि विभाग का कार्य है। मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी होती है एक दिन में 230 रुपये, और लेकिन उससे भी कम हमें 200 रुपये मिल रहे हैं। बताइए 6,000 में न तो परिवार पल रहा है किसी का, न कुछ। तो आपकी बताएं, और आप किस विभाग से हो, किस मांग को लेकर के आप यहाँ उपस्थित हुए? मैं मथुरा ब्लॉक से पंचायत सहायक हूँ और हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य है हमारा, जो पंचायत घर पे बैठ के करना है हमें, ना कि कहीं बाहर घूमना है। और ये हमें अदर विभाग के कार्य दिए जाते हैं। ये क्रॉप सर्वे है, हमें खेत पर जाकर करनी पड़ेगी सर। ये इस कार्य को करने में हम सक्षम नहीं है, सारी महिलाएं सक्षम नहीं है, नहीं जा सकती हैं कहीं भी। अगर अदर कार्य कराए जा रहे हैं आपसे तो उसका अतिरिक्त वेतन भी तो देंगे आपको? सर कुछ नहीं मिल रहा है हमें। हमने आयुष्मान कार्ड भी बनाए थे, उसका भी बोला था हमसे कि प्रत्येक कार्ड के हमें 5 रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से वार्ता की थी सर, ब्लॉक पर भी की थी, तो उन्होंने बोला इस कार्य के आपको कोई पैसा नहीं दिया। जबकि हमसे जब कार्य करने को बोला गया था तब बोला गया था कि आपको प्रत्येक कार्ड के 5 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ऑफिस में भी हमने ऑफिस में बात की थी सर, और जब प्रशंसा की बात आती है तो स्वास्थ्य कर्मियों को बधाइयाँ दी जाती है, जबकि हम कॉल कर करके बात करते हैं उन लोगों से कि आप आ जाओ कार्य को करवाओ। ना उनके कोई आशा आती है हमारे साथ, ना आंगनबाड़ी आती, वो कार्य भी हमने अकेले किया था। अब हमें क्रॉप सर्वे दी जा रही है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम ये चाहते हैं सर कि हमें अपने विभाग का कार्य, अपने विभाग का ही कार्य दिया जाए, अदर विभाग का हमें ना दिया जाए। आपका नाम क्या और किस विभाग से हो आप? मैं रोहतास कुमार, पंचायत सहायक, छाता ब्लॉक से, मजोई ग्राम पंचायत से। और हम यहाँ पे सभी मथुरा डिस्ट्रिक्ट के पंचायत सहायक यूनियन सारी इकट्ठी हुई है। ये क्रॉप सर्वे के मामले में इकट्ठी हुई है, क्योंकि ये हमारे विभाग का काम नहीं है क्रॉप सर्वे जो, और ये हमको हमारे। आपका वर्तमान में क्या कार्य है और क्या कार्य आपसे कराया जा रहा है अतिरिक्त? हमारा कार्य है पंचायत में जो भी सुविधा आती है उनको दिलाना जनता को, और ये प्लस में ये क्रॉप सर्वे है कृषि विभाग का काम, तो इसको हम पे थोपा जा रहा है जबरदस्ती कि ये हम करें इस काम को। इस कार्य को करने में आप असमर्थता क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे विभाग का कार्य नहीं है, पहली बात। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा थाना जवनिया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत शुक्लपुर में स्थित ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक के ऊपर लग रहा है गंभीर आरोप। नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? कुंवरपट्टी। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा केसीसी 2 लाख का लोन था। कहाँ पे था ये लोन? सुकोलपुर से। अच्छा, कौन सा बैंक है? बड़ौदा बैंक है। बड़ौदा ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक। अच्छा, तो क्या धोखाधड़ी हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ, शाखा प्रबंधक आए। शाखा प्रबंधक का क्या नाम है? चंद्रशेखर। हाँ। तो क्या कहते हैं बोले कि आपका लोन माफी आया है, हाँ। 15,000 हमको दीजिए, आपका लोन माफ हो जाएगा। तो क्या चंद्रशेखर को जो है सरकार लाखों रुपया 50,000 जो है सैलरी दे रही, क्या उससे खुश नहीं है वो? अब धोखाधड़ी किए तो हमको क्या मालूम। कितने का धोखाधड़ी किए? 2.5 लाख और हमारे ऊपर लाद दिए। 2 लाख लिए थे, फिर और 2 लाख और लाद दिए हमारे ऊपर। हम कहाँ से दे पाएंगे? तो क्या कहे फिर आने के बाद घर पे आपके? कुछ नहीं, हमारे पर मैसेज आ गया 3 लाख लोन और हो गया आपके ऊपर। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो और उनको फिर सजा दिया जाए जो हो। इसकी जांच भी तो होनी चाहिए। तो क्या केस? प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।